नमस्कार स्टूडेंट्स। आज ये हमारा साइंस पर 5वां लेक्चर है क्लास 10th के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से रेजिस्टेंसेस अरेंज होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लियरली समझेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड होती हैं वो सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट पे आती हैं। कभी कभी मिक्स्ड प्रॉब्लम आती है, सीरीज अरेंजमेंट भी होता है, पैरेलल अरेंजमेंट भी होता है, तो उसको प्रॉपरली हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अरेंजमेंट होता है रेजिस्टेंसेस का, जैसे सपोज करिए यहां पर 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। ओके, तो आप इस कॉम्बिनेशन में गौर करके देखिए कि R1 रेजिस्टेंस का सेकंड एंड और R2 रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड दोनों एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली R2 रेजिस्टेंस का सेकंड एंड लास्ट एंड और R3 रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड दोनों एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। सिमिलरली अगर यहां पर भी R4 रेजिस्टेंस होता है तो R3 का सेकंड एंड R4 का फर्स्ट एंड एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन कहीं देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस, मतलब कहने का ये R1 में भी करंट I होगा, R2 में भी करंट I फ्लो हो रहा होगा और R3 में भी करंट I फ्लो हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ब्रांच में केवल एक ही करंट फ्लो होता है, मतलब हर रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगा। ओके, लेकिन बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज मतलब वो हर रेजिस्टेंस के अलोंग डिफरेंट होगा, वो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस होगा। जहां पर रेजिस्टेंस आप ज्यादा होगा उधर ड्रॉप ज्यादा होगा और जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा उधर ड्रॉप कम होगा। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप गौर करके देखिए, यहां पर फिर वही लॉजिक लगाएंगे जो हमने सीरीज रेजिस्टेंस के लिए लगाया था। R1 रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, R2 रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, R3 रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, तीनों एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली R1 रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, R2 रेजिस्टेंस का सेकंड, R1 रेजिस्टेंस का सेकंड एंड, R2 रेजिस्टेंस का सेकंड एंड, R3 रेजिस्टेंस का सेकंड एंड, इन तीनों के जो लास्ट एंड है या फिर सेकंड एंड है वो एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है जहां पर जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनके एक एंड कॉमन पॉइंट पर लाई कर रहे हैं और दूसरे एंड भी कॉमन पॉइंट पर ही लाई कर रहे हैं, तो इस टाइप का रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो अब जरा देखते हैं इसमें कौन सी चीज वेरी करेगी और कौन सी चीज सेम रहेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो सेम इन ऑल रेजिस्टेंस, तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम रहेगा, R2 के अक्रॉस भी सेम रहेगा और R3 के अक्रॉस भी सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर रेजिस्टेंस का अलोंग सेम रहने वाला है। ओके, वहीं पर बात करें करंट की, तो करंट हर ब्रांच में अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस फ्लो होगा। इधर I1, इधर I2, इधर I3। तो हर ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। अगर किसी ब्रांच का रेजिस्टेंस कम है तो उस ब्रांच से करंट ज्यादा अमाउंट में फ्लो होगा या ज्यादा मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होगा, और अगर किसी ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उधर करंट का जो वैल्यू होगा वो कम रहेगा, स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू लो रेजिस्टेंस। ओके, तो हमें इस लॉजिक को भी याद रखना है, करंट ऑलवेज फ्लो और फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ से ज्यादा फ्लो होता है। ओके, तो अब बात करते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशंस की, कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया जाएगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया जाएगा।
तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन को अब यहाँ पर मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं इसकी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। ओके, हमने पहले ही मालूम है कि इस चीज का कि जो करंट होता है हर रेजिस्टेंस में सेम फ्लो होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पर ये से करंट आ रहा है आई और बी से निकल रहा है करंट आई, तो यहाँ पर R1 के अक्रॉस भी आई रहेगा, R2 के अक्रॉस भी आई रहेगा, R3 के अक्रॉस भी आई ही रहेगा। ओके, लेकिन दूसरी बात भी बोली थी इसके साथ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो R1 के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। ओके, और A और B के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो V है। ओके, तो यहां से आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं कि जो V1, V2, V3 जो पोटेंशियल डिफरेंस जो निकल के आ रहे हैं वो आ V से रहे हैं। ठीक है, तो इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं V = V1 + V2 + V3। ओके, क्योंकि V1, V2, V3 कहां से निकल के आए? V से निकल के आए, तो ये सब बराबर रहेंगे दोनों आपस में। अब बात की जाए इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, तो V1 अलोंग R1 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V1 = क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I × R1। V2 = अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I × R2। V3 = I × R3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, अब मैं मान लेता हूं कि ये जो R1, R2 और R3 जो रेजिस्टेंस है तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं उसकी जगह पे एक अकेला रेजिस्टेंस काम कर रहा है R सीरीज, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये R सीरीज है, बात एक ही है, या तो R1, R2 और R3 लगा दो या फिर अकेला R सीरीज लगा दो। ठीक है, तो जो V होगा तो V काय के बराबर हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ओम लॉ I × R सीरीज। ओके, तो ये जो आपने वैल्यूज निकाली है सारी की सारी, इन वैल्यूज को आप क्या करें, इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में रख दें। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में रखोगे तो I × R सीरीज = I × R1 + I × R2 + I × R3। ओके, यहां से I कॉमन लीजिए तो I क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों एंड से, क्योंकि दोनों एंड्स पे I सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? R सीरीज = R1 + R2 + R3। ओके, अगर n रेजिस्टेंसेज हैं तो आप R1 + R2 + R3 + R4 + R5 अप टू Rn। ओके, तो आपको क्या करना है? सिंपली इन रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है अलजेब्रिकली। ओके, तो ये तो था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन की मैथमेटिकल एनालिसिस कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो अब इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो हमारे पास ये सर्किट दे रखा है जिसमें 3 रेजिस्टेंस पैरेलली अरेंज है। देखिए R1, R2 और R3। ठीक है, तो यहां पर फिर दोबारा से वही लॉजिक लगाएंगे जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लगाया था। अब यहां पे चेक करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, कौन सी क्वांटिटी वेरी करेगी। तो यहां पर देखिए मैंने बताया था कि जो करंट की वैल्यू है वो ब्रांच में अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस फ्लो होती है। अगर ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस ब्रांच में करंट की वैल्यू कम होगी, और अगर किसी ब्रांच में रेजिस्टेंस कम होगा तो उस ब्रांच में करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू चेंज होगी, जैसे कि यहां पर देखो R1 रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में I1 हो रहा है, इस वाली ब्रांच में R2 वाली ब्रांच में I2, और R3 वाली ब्रांच में I3 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर ब्रांच के अलोंग या फिर हर रेजिस्टेंस के अलोंग जो पैरेलली अरेंज हैं उनके अलोंग सेम रहने वाली है, ये चेंज नहीं होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। ओके, तो अब यहां पर देखिए यहां से I करंट गया जो डिवाइड हुआ I1, I2 और I3 में, और यहां से देखिए आप B से भी I करंट ही आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूं I = क्या होगा? I1 + I2 + I3, क्योंकि I1, I2, I3 जनरेट कहां से हो रहा है? I से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर दोबारा से हमको ओम्स लॉ लगाना है। I1 = क्या होगा? V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। ये V हमने इसीलिए लिया है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अलोंग सेम रहने वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो हम अब लास्ट में अगर इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को देखा जाए तो यहां पर बोला गया है, यहां पर क्या है कि ये जो R1, R2 और R3 हैं, ये जो तीनों मिलके काम कर रहे हैं वो अकेला RP काम कर रहा है, R पैरेलल। ठीक है, तो इसके अलोंग जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/RP। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। चलो रख के देखते हैं अब इन इक्वेशन को, इन वैल्यूज को।
तो अब हमारे पास क्या आ गया, v अपॉन आर पी इजिकल्स टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। तो यहाँ से v कॉमन लीजिए और उनको कैंसिल आउट कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वन अपॉन आर पी इजिकल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ओके, तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक रिलेशन मिल गया कि हमें कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में अरेंज हों। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज ये आपका लेक्चर है, फिर आपको होमवर्क भी मिलेगा आपको। थैंक यू।